नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपकी व आपके पूरे परिवार की ईश्वर हर प्रकार की विपदाओं से रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि श्री सुस्वास्थ्य भरपूर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको आज ले चलती हूँ आज के विषय की ओर। आज मैं ध्यान लगता नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता या ध्यान में अनुभव नहीं होते, इस पर फोकस करने जा रही हूँ। कई लोग बरसों से ध्यान करते आ रहे हैं, योगा भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को देखो तो कहीं से उनके जीवन में ध्यान और योगा का प्रभाव दिखाई नहीं देता। ध्यान यदि सच्चे अर्थों में कर रहे हैं और ध्यान आपका लग रहा है, यानी परम शक्ति से आपका कांटेक्ट हो रहा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो आपकी जीवन शैली पूरी की पूरी बदल जाती है। आपका आचार व्यवहार बदल जाता है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, आपका टेस्ट बदल जाता है, आपकी वेशभूषा बदल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग बरसों से ध्यान कर रहे हैं पर उनकी जिंदगी में कहीं कुछ उसका असर दिखाई नहीं देता, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। ये तभी होता है जब ध्यान सधता नहीं है। ध्यान सधा ही नहीं, लाखों जतन कर लो, फिर आप बरसों ध्यान करते रहो, घंटों ध्यान करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आना, कोई असर नहीं आना, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ में नहीं आना। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं सध रहा है। ध्यान नहीं सध रहा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर प्रवाहित नहीं हो रही है, तो आपके लाइफ में चेंज कैसे आएगा? ये क्यों हो रहा है? और भी लोग कर रहे हैं, उनका हो रहा है, फिर कोई कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान तब नहीं सधता जब मन में बहुत सारे कलुषित विचार भरे हुए हों। पाप, छल, ईर्ष्या, निंदा, इन रसों में जो व्यक्ति डूबा रहता है, वो लाख ध्यान करे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने, ध्यान सधना ही नहीं है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी से उनका कोई कांटेक्ट हो ही नहीं रहा, इसलिए ध्यान नहीं सधता। यदि आप ध्यान कर रहे हैं और आप चाहते हैं ध्यान में आप कंसंट्रेट हों, ध्यान आपका सधने लगे, आपकी परम शक्ति से कांटेक्ट हो, आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हो, तो उसके लिए मन बच्चों सा निर्मल रखना होगा। मन एकदम पवित्र हो, बुरे विचारों से खाली हो, उसकी जगह में क्या हो? करुणा, दया, प्रेम, सहकार की भावना भरी हो हृदय में। कर्मास भी ऐसे हो, थॉट्स भी ऐसे हो, बिहेवियर भी ऐसे हो, लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो, तो ध्यान कैसे नहीं सधेगा? यदि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, बिहेवियर ऐसा है और थॉट्स ऐसे हैं, आपके कर्मास ऐसे हैं जिसमें आप प्राणी जगत के लिए प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, सहकार से भरे हुए हैं और आप यथासंभव लोगों की मदद करते हैं यथासंभव, तो आपका ध्यान तुरंत सधेगा, फर्स्ट डे सधेगा। फर्स्ट डे आपका कॉस्मिक एनर्जी से कांटेक्ट होगा और आपको फील होगा। आप हृदय में सद्विचार यदि रखते हैं, आपके जीवन में जीवन मूल्य है, आदर्श आचार है, आदर्श आचार व्यवहार है, तो आपका कांटेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से तुरंत होगा, ध्यान आपका तुरंत सधेगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। वो व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो अलग से दिखाई देगा, उसके चेहरे में ग्लो दिखाई देगा, उसके पूरे जो पर्सनालिटी है उसका आभा मंडल इतना तेज होगा कि लोग स्वयं
रिस्पेक्ट करने के लिए बाध्य हो जाए। उनकी बातें सुनेंगे लोग। जिनका ध्यान सधता है वो इम्प्रेसिव व्यक्तित्व के स्वामी हो जाते हैं, ऐसे लोग। तो यदि आप ध्यान साधना चाहते हैं तो बच्चों जैसा निर्मल, गंगा जैसा पावन अपने मन को रखो। आप बुरे विचारों में फंसे हो, आचार व्यवहार ठीक नहीं है, निंदा रस में लगे हुए हो, लोगों को आगे बढ़ता देख नहीं पा रहे हो, आपको तकलीफ होती है, तो ध्यान आपका नहीं सधेगा। लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें खुश होइए, यथासंभव प्रयास कीजिए, अपने से नीचे तबके के लोगों की मदद करिए, हाथ बढ़ाइए और लोगों से पॉजिटिव बिहेव कीजिए। पॉजिटिव बिहेव करने से पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी से सीक्रेट होती है और वो एक आभा मंडल बनाती है। वो आभा मंडल लोगों को आकर्षित करता है, इम्प्रेस करता है, प्रेम से भर देता है। अपने आप किसी व्यक्ति को देख के देखिएगा, बड़ा पॉजिटिव सा फीलिंग आता है, और किसी व्यक्ति को देखेगा अपने आप मन में नेगेटिव से फीलिंग आता है, मन नहीं करता उससे बात करने का। और कोई व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व में ही वो आकर्षण है, उसके चेहरे में वो नूर है कि अपने आप उससे बात करने की इच्छा होती है। ये सब इसलिए है क्योंकि उसका जो मन है वो बहुत ही निर्मल है, तो उसमें ईश्वर का वास है, कॉस्मिक एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो होती है। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है, व्यवहार ही अलग हो जाता है, जीवन ही अलग हो जाता है। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं तो हमारे काम एकदम स्मूथली होने लगते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में परेशानियां दूर हो जाती हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं हम, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। हम जो इच्छा करते हैं वो हमको मिलने लगता है। हमारे घर में कोई वास्तु दोष है, अपने आप ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो वास्तु दोष निकल जाता है। होता है, मेरे साथ हुआ है, मैं लाख प्रयास कर रही हूँ, वास्तु दोष दूर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ध्यान लगा, ईश्वर से कांटेक्ट हुआ, ईश्वर का से ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई और जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, अचानक यूं ही सारे वास्तु सुधरने लगे अपने आप। ऐसी परिस्थितियां बनती गई। कभी कभी अपने आप मैं कोई चीज कहीं रख दूंगी अनजाने में, फिर मैं देखूंगी और थोड़ा सा ध्यान दूंगी, अरे ये नहीं, मैंने वास्तु के हिसाब, ये तो वास्तु के हिसाब से ये चीज यहाँ रखी हुई है। तब लगता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं बता रही हूँ, मेरी घड़ी लगी थी पूर्व दिशा की दीवार में लगी थी। फिर वो पूर्व दिशा की दीवार में हमने थोड़ा कुछ चेंजेस कराया, तो उसको उठा के मैं अपने बिस्तर में, बिस्तर के बिल्कुल सामने ईशान कोण में मैंने लगा दिया। अब वो ईशान कोण में लगी वो घड़ी, तो अब क्या है, सुबह जैसे नींद खुलती है सीधे उस पर नजर पड़ती है, नहीं तो नींद खुलती थी तो ऐसे पलट के देखना पड़ता था, लेकिन अभी नींद खुलती है तो सीधे उस पर नजर पड़ती है। और ईशान कोण में लगा है, यानी उत्तर और पूर्व के कोने में लगा है। तो यदि उत्तर पूर्व के कोने में लगी हुई घड़ी है और सीधे उस पर नजर पड़ती है, तो घड़ी क्या है, दिन भर वो चलती रहती है ना, तो वो एकदम जीवित, एकदम सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है वो पहला है वाटर, दूसरा है घड़ी, दूसरी है घड़ी। ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो मैं रात को सो भी रही हूँ तो पूरे समय वो अपना पॉजिटिव एनर्जी मुझ पर फेंकती रहती है, मेरे बेटे पर फेंकती रहती है पूरी रात। ये अचानक होता है, ऐसे होता है। मैंने जहाँ पे घड़ी लगाई थी वो भी बहुत परफेक्ट जगह थी, लेकिन सुपर परफेक्ट तो अब हुआ ना कि अब वो ईशान कोण में वो घड़ी लगी है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कराया या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से मुझे वहां से घड़ी हटानी पड़ी। तो अब एकदम वहां से उस घड़ी से पॉजिटिव एनर्जी पूरे समय क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो घड़ी पूरे समय मूव कर रही है ना। तो घड़ी पूरे समय वक्त के साथ चल रही है, तो वक्त के साथ जीवन को वो अपने आप मेरा चला रही है, सारी बाधाएं दूर हो रही हैं जीवन से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं मेरी जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखती हूँ और मैं सोचती हूँ, सोचने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत चिंतन करना मेरी आदत है। तो आप भी करें, जरूर करें। आप जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सोचते ही नहीं। क्या करना है सोचते ही नहीं। कल क्या करना है, कल की दिनचर्या क्या नहीं आपको पता ही नहीं। क्या है कल की आपकी दिनचर्या?
आपको पता नहीं। पता कीजिए, अपने बारे में पता कीजिए, अपने परिवार के बारे में पता कीजिए। इतना तो आपका बनता है कि इतने लोगों के बारे में पता कीजिए, चिंतन कीजिए, अच्छे विचार रखिए। और यदि आप अच्छे विचार रखेंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी सधेगा, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और लोगों की मदद कीजिए, यथासंभव लोगों की मदद कीजिए, प्रेम से भरे रहिए। देख लीजिएगा, जो लोग प्रेम से भरे होते हैं ना, जो लोग लोगों की मदद करते हैं ना, उनका सम्मान उनके दुश्मन भी करते हैं, उनका सम्मान उनके दुश्मन भी करते हैं। और उनसे बुरे लोग भी ना, जिसका सम्मान करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। बुरे लोग बुरे लोगों का सम्मान नहीं करते, तो अच्छे लोग तो सम्मान करते ही हैं, और बुरे लोग भी सम्मान करते हैं। और ये जो अच्छे थॉट्स है ना, ये जो अच्छे थॉट्स है, जैसे आप खाना अच्छा खाना खाते हैं ना, तो आपके शरीर को पौष्टिकता मिलती है ना। ऐसे जब आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे कर्मास रखते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो आपके मस्तिष्क और मन को पौष्टिक आहार मिलती है। ये जो अच्छे कर्मास है, अच्छे बिहेवियर से, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छे थॉट्स है, ये हमारे मन और मस्तिष्क की अच्छी खुराक है। ये इसे पुष्ट करते हैं। और यदि मन और मस्तिष्क जिसका पुष्ट होगा, उसे दुनिया में कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? उसे आगे बढ़ने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। उसे एक सम्मानित जगह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही करिए अपने लाइफ स्टाइल चेंज। आज से ही भरिए पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। बिहेवियर आज से ही चेंज कीजिए। आज से ही अपने कर्मास चेंज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ बेहतरीन हो सके, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन ढंग से जी सकें। आज से करें, अभी अभी से करें, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आओ लौट चले प्रकृति की ओर। इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम।